आप देख रहे हैं लाइव इंडिया हर पल। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव इंडिया हर पल। मैं हूं आपके साथ रेखा मिश्रा। झारखंड और झारखंड मुक्ति मोर्चा के लिए आज का दिन बेहद ही महत्वपूर्ण है, चूंकि मरणोपरांत शिबू सोरेन को पद्म भूषण जो है वह मिलने जा रहा है और खुद राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जो हैं उन्होंने वह देंगी और साथ ही राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 131 हस्तियों को आज सम्मानित करेंगी। यानी कि अगर हम शिबू सोरेन की बात करें तो वह एक भारतीय राजनीतिज्ञ थे जो राज्यसभा के सदस्य थे, झारखंड का प्रतिनिधित्व करते थे और झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेता थे। उन्होंने पहले तीसरे झारखंड के मुख्यमंत्री के रूप में कार्य किया, पहले 2005 में 10 दिनों के लिए और फिर 2008 से 2009 तक और फिर 2009 से 2010 तक वे झामुमो के अध्यक्ष भी थे, जो इंडिया गठबंधन का एक घटक है। शिबू सोरेन की बात करें तो उन्होंने 1980 से 1984 और साथ ही 1989 से 1988 और 2002 से 2019 तक दुमका से लोकसभा के सांसद सदस्य थे। उन्होंने केंद्रीय मंत्रिमंडल में 3 बार कोयला मंत्री के रूप में कार्य किया है, यानी कि 2004 में 2004 से 2005 तक और 2006 में। हालांकि उन्हें दिल्ली के एक जिला अदालत ने 1994 में अपने निजी सचिव शशिनाथ झा की हत्या में शामिल होने का दोषी ठहराया था और उन पर अतीत में अन्य आपराधिक आरोप भी लगाए गए थे। अगर हम शिबू सोरेन की बात करें तो शिबू सोरेन को मरणोपरांत पद्म भूषण मिलने जा रहा है, लेकिन इसके साथ ही हम आपको बताएंगे शिबू सोरेन के जीवन के बारे में कि कैसा रहा है उनका अब तक का राजनीतिक जीवन। सोरेन का जन्म तत्कालीन बिहार राज्य भारत में रामगढ़ जिले के नेमरा गांव में हुआ था। वह संथाल जनजाति से थे और उन्होंने अपनी स्कूली शिक्षा उसी जिले में पूरी की थी। उनकी स्कूली शिक्षा के दौरान उनके पिता की हत्या सूदखोरों द्वारा किराए पर लिए गए ठगों ने कर दी थी। 18 साल की उम्र में उन्होंने संथाल नवनियुक्त संघ का गठन किया था। 1972 में वे बंगाली मार्क्सवादी ट्रेड यूनियन नेता A.K. रॉय, कुर्मी महतो नेता विनोद बिहारी महतो और संथाल नेता शिबू सोरेन ने झारखंड मुक्ति मोर्चा का गठन किया था। यानी कि सोरेन झामुमो के महासचिव बने। झामुमो ने जनजातीय भूमि को वापस पाने के लिए आंदोलन किए, जिसे अलग कर दिया गया था। उन्होंने जबरदस्ती जमीनों पर फसल काटना शुरू कर दिया था। शिबू सोरेन जमींदारों और रसूखदारों के खिलाफ त्वरित न्याय करने के लिए जाने जाते थे। कभी कभी अपनी अदालतें लगाकर उन्होंने कथित तौर पर बाहरी लोगों या गैर आदिवासी लोगों को भगाने के लिए एक अभियान को भी चलाया था और कम से कम 11 लोग उसमें मारे गए थे। सोरेन और कई अन्य लोगों पर इस घटना से संबंधित विभिन्न अपराधों के आरोप लगाए गए थे। लंबी कानूनी कार्यवाही के बाद सोरेन को 6 मार्च 2008 को बरी कर दिया गया। हालांकि संभवतः संबंधित उकसाने के आरोप 1974 में 2 पहले की मौतों से अभी भी लंबित है। उन्होंने 1977 में अपना पहला लोकसभा चुनाव हार गए। वह पहली बार 1980 में दुमका से लोकसभा के लिए चुने गए थे। उनके खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया गया था। वे बाद में 1989 से 1991 और 1996 में भी लोकसभा के लिए चुने गए। 2002 में वे राज्यसभा के लिए चुने गए थे। उन्होंने उसी वर्ष दुमका लोकसभा सीट उपचुनाव जीता और राज्यसभा सीट से इस्तीफा दे दिया। वह 2004 में फिर से चुने गए। वह मनमोहन सिंह सरकार में केंद्रीय कोयला मंत्री बने, लेकिन 30 साल पुराने चिरुडी मामले में उनके नाम पर गिरफ्तारी वारंट जारी होने के बाद उन्हें इस्तीफा देने के लिए कहा गया। वे 69 आरोपियों में से एक थे, जिन पर 23 जनवरी 1975 को आदिवासियों और मुसलमानों के बीच झड़प में 10 लोगों की हत्या कराने का आरोप था। वारंट जारी होने के बाद वे शुरू में भूमिगत हो गए। उन्होंने 24 जुलाई 2004 को इस्तीफा दे दिया। 1 महीने से अधिक समय तक न्यायिक हिरासत में रहने के बाद वे जमानत हासिल करने में सफल रहे। 8 सितंबर को जमानत पर रिहा होने के बाद उन्हें 27 नवंबर 2004 को फिर से केंद्रीय मंत्रिमंडल में शामिल किया गया और कोयला मंत्रालय वापस दे दिया गया। झारखंड में फरवरी मार्च 2005 में विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस झामुमो गठबंधन के लिए एक समझौते के हिस्से के रूप में, साथ ही 2 मार्च 2005 को
बहुत अधिक राजनीतिक सौदेबाजी और लेन देन के बाद उन्हें झारखंड के राज्यपाल द्वारा झारखंड में सरकार बनाने के लिए आमंत्रित किया गया। 11 मार्च को विधानसभा में विश्वास मत प्राप्त करने में विफल रहने के बाद उन्होंने 9 दिन बाद 11 मार्च को मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया। 2019 के लोकसभा चुनाव में वे दुमका निर्वाचन क्षेत्र से भाजपा के सुनील सोरेन से हार गए। उनका विवाह रूपी किस्कू से हुआ था और उनके 3 बेटे दुर्गा सोरेन, हेमंत सोरेन और बसंत सोरेन और एक बेटी अंजलि सोरेन भी हैं। उनके बेटे हेमंत सोरेन वर्तमान में झारखंड के मुख्यमंत्री हैं और इससे पहले जुलाई 2013 से दिसंबर 2014 तक मुख्यमंत्री थे। उनके बेटे दुर्गा सोरेन 1995 से 2005 तक जामा से विधायक थे। दुर्गा की पत्नी सीता सोरेन जामा से पूर्व विधायक है, लेकिन अब वह भाजपा में है। बसंत सोरेन झारखंड मुक्ति मोर्चा के अध्यक्ष हैं, बसंत सोरेन झारखंड युवा मोर्चा के अध्यक्ष हैं, जो झारखंड मुक्ति मोर्चा की युवा शाखा है और दुमका से वर्तमान में विधायक भी हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज राष्ट्रपति भवन में आयोजित भव्य समारोह में देश की 131 प्रतिष्ठित हस्तियों को पद्म पुरस्कारों से सम्मानित करेंगी। कला, साहित्य, खेल, विज्ञान, समाज सेवा और सार्वजनिक जीवन समेत विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट योगदान देने वाली हस्तियों को यह सम्मान प्रदान किया जाएगा। शिबू सोरेन को मरणोपरांत यह सम्मान मिलेगा और झारखंड आंदोलन के प्रमुख स्तंभ और झारखंड मुक्ति मोर्चा के संस्थापक शिबू सोरेन को मरणोपरांत पद्म भूषण से सम्मानित किया जाएगा। उन्हें यह सम्मान सार्वजनिक जीवन में उनके लंबे योगदान और झारखंड राज्य के गठन में निभाई गई ऐतिहासिक भूमिका के लिए दिया जा रहा है। झारखंड में यह खबर गर्व और भावनात्मक जुड़ाव का विषय बनी हुई है। यानी कि शिबू सोरेन को दिशोम गुरु के नाम से भी जाना जाता था। उन्होंने आदिवासी समाज के अधिकारों और अलग झारखंड राज्य की मांग को लेकर लंबे समय तक संघर्ष किया था। शिबू सोरेन कई बार लोकसभा और राज्यसभा के सदस्य रहे हैं। वे झारखंड के मुख्यमंत्री भी बने और केंद्र सरकार में मंत्री पद की जिम्मेदारी भी संभाली। राजनीतिक जीवन में तमाम उतार चढ़ाव के बावजूद वे हमेशा आदिवासी समाज, जल, जंगल, जमीन और झारखंड के हितों के लिए मजबूती से खड़े रहे। उनके मरणोपरांत पद्म भूषण से सम्मानित किए जाने को झारखंड आंदोलन और आदिवासी समाज के संघर्ष को राष्ट्रीय स्तर पर मिली बड़ी पहचान माना जा रहा है। तो मेरे साथ फिलहाल अभी के लिए इस खबर में आप देख रहे हैं लाइव इंडिया हर पल।